बुलाते हैं अगले पार्टिसिपेंट को, तो सबसे पहले तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ मिल चुका है ऑलरेडी बाय टैपर टेल से। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम बुलाएंगे नीत जायसवाल को, जो बहुत ही प्यारी सी पोइट्री लेकर आ रहे हैं। नीत, प्लीज कम ऑन द स्टेज। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नीत भावना जायसवाल। एक बार जोरदार तालियां सभी खूबसूरत चेहरों के लिए, हमारे गेस्ट के लिए। मैं आप लोगों के समक्ष एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है डियर अजनबी। आपको कहानी आई हो, पसंद आए, आप लोग जुड़िएगा उससे, फुल एंजॉय कीजिएगा। जहाँ हंसना है, जहाँ तालियां बजाना है, कोई रोका टोकी नहीं, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। बात है 28 जुलाई 2020 की। करीबन रात के 4 बजे थे। अचानक से व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है तो देखती हूँ कोई स्टोरी रिप्लाई पर हंस रहा था। उसका हंसना बनता भी था क्योंकि मैंने अपने बचपन के फोटो के साथ एक कैप्शन जो डाला था कि जब मैं छोटा बच्चा था तब हिमेश रेशमिया बनता था। फिर क्या था, वहीं से बातों का सिलसिला शुरू हो गया। इतना जल्दी उठ जाती हो क्या? नहीं, एक्चुअली सोई नहीं हूँ। अरे ऐसा क्यों? दरअसल वॉल पेंटिंग कर रही थी। क्या बात है, हमें भी दिखाओ जरा। दोस्तों, मैंने वो पेंटिंग उसे आज तक नहीं दिखाई क्योंकि मैं उस वक्त इतना अकेले और तन्हा महसूस कर रही थी मैम, कि इसी बहाने उससे और आगे बात करना चाहती थी। और फिर जाकिर खान कहते भी हैं कि जब लड़की अकेले तन्हा हो और उस वक्त उसे कोई गधा भी मैसेज कर दे तो वो उसे अपना मान लेती है। कौन कौन मानता है इस बात को? मानती है, मतलब सारी लड़कियां एक जैसी है। फिर क्या, वहीं से बातों का सिलसिला शुरू हो गया। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे वाला गधा नहीं था, बहुत ही हैंडसम टोल मुंडा। खैर, लॉकडाउन में मैम ने हमें नोट्स एक्सचेंज करने के लिए नंबर दिए थे। नोट्स तो नहीं, पर दिल जरूर एक्सचेंज हो रहे थे। हम बहुत अच्छे दोस्त की तरह मिलते रहे। दरअसल जब मैं उससे मिलने जाती थी तो बहुत अच्छे से ट्रीट करता था। मैं पहली मुलाकात का दिन आया हमारा, तो मैंने उसे बीते दिनों 2 महीने में हुई बातचीत के दरमियान उसे बताया था कि मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। फिर क्या, जनाब पूरा ब्लैक पहनकर आ गए। ब्लैक शर्ट, ब्लैक पेंट, ब्लैक स्कार्फ, ब्लैक पगड़ी। मैं ये सब नोटिस कर ही रही थी कि तब तक वो मेरे पास आ चुका था। आते ही उसने मुझसे मेरी कहानी और कविताओं को सुनने की डिमांड की। मैंने भी सुना दिया कि सांसों की माला पे तुझको जपूंगी, तुझे अपने दिल में बसाकर रखूंगी। वो प्यारी सी बातें, सयानी सी रातें, वो चांद पूर्णिमा का तारे टिमटिमाते, वो नदियों के झरने जो गीत गाते, वो सुंदर से पक्षी जो चहचहाते, सबको मैं साक्षी बनाकर कहूंगी, मेरी जान मैं तुझसे मोहब्बत करूंगी, मेरी जान मैं तुझसे मोहब्बत करूंगी। ये सुनते वक्त, ये सुनाते वक्त जब भी मेरी नजरें नीचे होती, वो मुझे निहारने की तमाम कोशिशें करता। इस खूबसूरत नज़ारे को बरकरार रखने के लिए मैंने भी अपनी नज़रों को नीचे ही रहने दिया। ऐसा नहीं था कि मैं उसे देखने की कोशिश नहीं कर रही थी। दरअसल नजरें थी कि टिकी नहीं पा रही थी। आखिर टिकती भी कैसे? किसी ने कहा है कि नज़ाकत लेके आंखों में वो उनका देखना तौबा। या खुदा, हम उन्हें देखें या उनका देखना देखें? तो तालियां बजा दूं, क्या बात है? तो जी, हम 2 साल तक बहुत अच्छी दोस्ती रही, अच्छे दोस्त की तरह मिलते रहे। अब हम हर काम साथ में करते थे। कहीं जाना हो तो साथ में खाना, साथ में घूमना, साथ में फिरना और एक दूसरे के काम में हाथ बटाना। असल में मुझे रिश्ता समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे बीच में कुछ है या फिर हमारी दोस्ती ही गहरी है। ये रिश्ता तो मुझे तब समझ में आया जब वो इंदौर को छोड़कर दिल्ली जा रहा था। जाते वक्त उसने एक वादा, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म से कोई रूह लेकर जा रहा हो। हर गली, हर मोहल्ला वीरान हो गया, मानो जैसे उसके जाने से शहर शमशान हो गया। जाते वक्त एक वादा किया था उसने मुझसे कि जब मैं कमाने लगूंगा ना तो हम लोग मिलकर तेरे सपने पर काम करेंगे। वही सपना जो आज आप लोग के सामने कर रही हूँ, जो लाश बन चुका था, जिसके जिंदा होने की उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, जिसमें चींटियां लग चुकी थी, पर दी हुई उम्मीदों के मुताबिक जनाब खरे उतरे। ठीक 1 साल बाद मैं भी उसी शहर पहुंच जाती हूँ अपने सपने को पूरा करने। बहुत अच्छा रिलेशन रहा हमारा। 3 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। मैं सच कहूँ ना तो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पन्ना था वो। मैंने अपनी पूरी किताब खूबसूरत बनाने के लिए कई दफा उसे शादी के इशारे किया, पर जनाब इशारे समझते ही नहीं थे। तो एक दिन मैंने खुलकर कह दिया कि गजलें सुना दी अगर तुम कहो, ये शहर को सजा दे अगर तुम कहो, कि गजलें सुना दे अगर तुम कहो, ये शहर को सजा दे अगर तुम कहो, और कब तक मिलेंगे अकेले में यूं, मम्मी से मिला दे अगर तुम कहो। फिर क्या था, वो भी बिल्कुल आप ही लोगों की तरह हंस रहा था।
पर उसने भी मुझे शादी न करने का खुलकर कारण बता दिया सर, कि महफिल सजा देंगे तेरी बदौलत। ओपन माइक्स में जाने का शौक है, तुम्हें बड़ा महफिल हो, मैं तो महफिल सजा देंगे तेरी बदौलत, चांद तारे भी ला देंगे तेरी बदौलत, पर शादी की बातें किया ना करूं तो पापा गोली चला देंगे तेरी बदौलत। पर मैं ऐसे नहीं हंसती है, मेरी सिचुएशन बहुत लगती है आप लोगों से। अब उसने गोली खाने की बात कही तो मैंने भी कह दिया फिर कि गोली सीने पे खा ले अगर तुम कहो, या फिर तुमको भुला दे अगर तुम कहो, और मोहब्बत की कसमें बड़ी खाई तुमने, बेवफा कह दे अगर तुम कहो। अब ये सुनने के बाद जनाब के पैरों से जमीन का खिसकना स्वाभाविक था। उन्होंने कहानी की सारी सच्चाई उगल दी कि मोहब्बत मोहब्बत निभाई है हमने, पर शादी की कसमें ना खाई है हमने, कि मोहब्बत मोहब्बत निभाई है हमने, पर शादी की कसमें ना खाई है हमने, और इल्जाम ये झूठे लगाओ ना सर पर, मोहब्बत भी तुमको सिखाई है हमने। बात तो उसने सच कही थी, पर उस मोहब्बत का क्या अचार डालूंगी मैं, सिखा दी, शादी नहीं कर रहा, क्या काम की मेरी वो मोहब्बत, किसी दूसरे के काम आएगी अब तो वो। तो मैंने भी कह दिया, मैंने उसे, वो भाड़ में जा, मुझे मतलब ही नहीं तुझसे, कि मुझे नहीं आता है गैरों से लड़ना, बातों ही बातों में दिल से उतरना, कि मुझे नहीं आता है गैरों से लड़ना, बातों ही बातों में दिल से उतरना, अगर छोड़ते ना जो तुम साथ मेरा, मोहब्बत निभाती जनाजे तक वरना, मोहब्बत निभाती जनाजे तक वरना। उसे ये सुन के बहुत बुरा लगा। ऐसा नहीं था कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, उसकी मजबूरी का बखूबी मैं अंदाजा लगा पा रही थी, पर दोस्तों मैं उस दिन का इंतजार नहीं कर सकती थी कि मेरे होते हुए उसके जीवन में कोई और आए और मैं अकेले तन्हा रह जाऊं। उस दिन मेरे जहन में ख्याल आया, या तो ये या फिर मैं, और पहली बार अपनी लाइफ में मैंने अपने आप को चुना था। फिर क्या था, फटाफट से उठती हूँ, अपनी बिखरी हुई जुल्फों को समेटने की कोशिश करती हूँ, कि तभी मेरे कानों में एक एक गाने की आवाज आती है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ये सुनते ही मेरे अंदर का ज्वालामुखी फूट चुका था, और मैं फूट फूट कर रोने लगी। एक पल को लगा कि वो मुझे कहेगा कि कुछ पल ठहरो, कुछ और बात करते हैं, पर महज ये भी एक ख्वाब निकला। दरवाजे के बाहर पहला कदम रखने से पहले एक पल को उस पर नजर ठहरी, और मानो मैंने उसी एक पल में उससे कह दिया कि तेरी बात भुलाई जाती नहीं, यादों को भुलाऊंगी कैसे, तेरी बात भुलाई जाती नहीं, यादों को भुलाऊंगी कैसे, एक रात गुजारी जाती नहीं, एक उम्र गुजारूंगी कैसे, एक उम्र गुजारूंगी कैसे। बहस आपने जो पूरी स्टोरी में पोएम्स इंटीग्रेट करी है ना, तो मुझसे युवराज बोल रहा था कि इन्होंने जो पोएम सुनाई है ना, उसको हम लोग एक शब्द में डिफाइन कर देते हैं कि आप ये सिचुएशनशिप में थे, ये लोग कि कट गया। सिचुएशनशिप में थे ये लोग कह रहे। बट जो आपका अंदाज़े बयां है ना स्टोरी टेलिंग में, बहुत 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 प्यारा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत प्यारा लगा। नीत, आपने एक लाइन लिखी है इस पे, जब आपसे पूछा गया कि आपने वियर्डेस्ट थिंग क्या सर्च की है गूगल पे, तो आपने लिखा कि बचपन में जो चीज़ें निकली थी वो अभी भी अंदर है। क्या मैं ये कहना चाहूँगी आपकी कहानी सुनने के बाद कि जितने एहसास आप निगल गई, पी गई, वो सब आप बखूबी कागज़ों पर उतार रही हैं, वो अंदर नहीं है अब। क्या तो बात है मैम, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। पर जो प्लास्टिक की चीजें निकली थी वो निकल ही नहीं पाई, तो इसलिए मैंने लिख दिया था। देखो, प्लास्टिक तो आजकल लोग चेहरे पे भी लगा के घूम रहे हैं, तो क्या बात है मैम, के लिए तालियां यार। 2 लाइनें हैं तुम्हारे लिए कि नाजुक है थोड़ी कोमल भी, नाजुक है थोड़ी कोमल भी, रंगीन और खूबसूरत सी उसकी अदा, टूटने पर भी मुरझाती नहीं है, बस यही बात है उसकी फूलों से जुदा। शुक्रिया। मैम ने जितनी भी राइटिंग इंस्टाग्राम पे नहीं सुनाई, वो यहाँ पे सुना रही हैं। आर्टिस्ट को स्टेज मिलना चाहिए, बस मुझे मिला हुआ है। हम लोग को नहीं, हम लोग आर्टिस्ट नहीं है ना, हम लोग के पास नहीं, तुम तो नहीं हो। तुम सुनो ना, तुम ऑडियंस हो। यार नीत, मुझे एक बात का जवाब दो कि तुम्हारे परसेंटेज कितने आते थे। कोई मुझे रिश्तेदार नहीं बोलेगा, ठीक है। तुम्हारे स्कूल में कितने परसेंटेज आते थे? सर अगर अच्छे आते तो मैं आज यहाँ पोइट्री नहीं कर रही होती। पर याद कितने अच्छे से कर लेती हो यार तुम। इतनी अच्छी स्टोरी, इतने जहाँ तक मुझे पता है 4-5 सर मिनट ये का समय। और भी बड़ी स्टोरी है, बट मैंने टाइम लिमिट के चक्कर में इसको बहुत छोटा किया, और इतना छोटा करके पहली बार ही सुनाया। वो आदमी को बहुत गालियाँ देती होगी तुम, जिसने इतनी बड़ी स्टोरी लिखवा दी तुम्हारे। नहीं सर, मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पे। उसी से तो तालियां मिल रही हैं। जी जी गालियां कहाँ, तालियां जी मिल सर, रही हैं। बहुत शुक्रिया। मैं ये पूछना चाहूँगा, जो भी आपका अलगाव हुआ है, कितना टाइम हो गया उस बात को?
ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी रिसेंट चल ही रहा है। अच्छा, तो मतलब ऐसा है, ऐसा है कि मतलब कुछ उस पर अगर मजाक बना दिया जाए तो आपको बुरा लग जाएगा। एक फेज आता है लाइक नहीं सर, इतना बिल्कुल। इतना टाइम हो जाता है कि अब हंसी आती है पुरानी बातों पे। वो फेज आया या नहीं आया? सर वो फेज तो नहीं आया, पर हंस लेती हूँ क्योंकि रोने का लोग कुछ नहीं दे रहे हाँ। मुझे, तो ज़्यादा बेटर है कि हंसी लूँ। मैं अगर- इसलिए पूछ ले रहा हूँ क्योंकि देखो, पूछ लेना चाहिए क्योंकि फिल्में भी आ रही हैं इस तरह की, सैयारा वगैरह लोग देख के थोड़ा इमोशनल रहते हैं थोड़े से। बस मेरे को अच्छा ये लगा आपने जितना भी बताया, तो ऐसा अच्छा लगता है कि लड़कियों के साथ भी हो रहा है सब। तो बाकी ये कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है, बस हम बताना नहीं चाह रहे हैं। और दिक्कत ये कि आपके साथ हुआ है, इमोशनल कनेक्शन है, लोगों ने सिंपैथी दी, हमको नहीं मिलेगी। तो लगेगा हाँ तो नॉर्मल होता है, तो बता क्या रहा है। तो लेकिन बढ़िया है, आप निकलें इस चीज़ से। और मैं चाहता हूँ कि वो फेज भी आए जब इसी चीज़ पे हंसी आए, क्योंकि मैंने किया है ये काम। मतलब उस टाइम तो बड़ा दुख होता था, आज उसी पे जोक बना के कमाने में जो मज़ा आता है ना, क्या बात वो है बात ही अलग है। आप इससे इंस्पायर है सर हम। बाकी बहुत बढ़िया आपने, मतलब पोइट्री तो बहुत बढ़िया। मुझे जिस तरह से आपने जिस जोर से सुनाया, वो सुनता होगा सामने वाला, पता है मेरे को। कोई ऑप्शन है नहीं, मतलब कुछ स्पीकर ऐसे होते सुनना ही पड़ता है। तो बहुत बढ़िया अंदाज है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये जो इंसिडेंट हुआ है, आपके दोस्त होंगे मेल फीमेल फ्रेंड्स, तो हाँ। उन्होंने क्या बोला इस बात पर? सर किसी को पता ही नहीं है। आज मेरे दोस्त जो आए वो पहली बार सुन रहे हैं कि इसके साथ भी ऐसा हुआ है क्या, ये भी किसी के साथ रिलेशन में जा सकती है। यही फर्क है, लौंडा एक दिन बस मिल के आता, अगले दिन कहता भाई मचा दिया तेरे भाई ने। बिल्कुल ये सही है भाई, सीक्रेट रखना चाहिए। हम लोग इतना बता देते ना जितना हुआ भी नहीं होता। बढ़िया है जी। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके ब्रेकअप फेस के लिए भी और बहुत शुक्रिया। करियर के लिए भी। लेकिन ऐसे कुछ अलग मत सोचना अपने आप को, है ना। हम सब सेम ही हैं जी जी। जी। Okay, judgment. So let's see. 3, 2, 1. All right, all 5. तो यू गेट अ चिट्ठी, ओके, प्लस 10 पॉइंट्स नीत को मिले हैं। और कौन कौन लड़कियां जिन्होंने नीत से रिलेट करा है, सच बोलना, सच बोल दो। काफ़ी लड़कियां हैं, मैंने नीत से हर जगह रिलेट करा है, बस वहाँ रिलेट नहीं करा जब इसने बोला कि मैं अच्छे लड़कों को रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि जब मैं फ्री होती हूँ, कोई भी मैसेज करके देख लो, ऐसे ही हमें ये एंकर मिली थी। जब मैं फ्री थी तभी मोहित को रिप्लाई किया था मुझे, ये मैं अपना बता रहा था, मैं फ्री था तो तुम्हें रिप्लाई किया था। पर मैंने तुम्हें 2 साल लिए थे ना रिप्लाई करने में। मोहित, तुम आज भी फ्री हो, कितनियों को रिप्लाई करते हो? उसे मैसेज कौन करती है मैम? अभी मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा आपको, रुकना। फेक आईडी से करते मैं हैं तेरे इसको को लोग। फॉरवर्ड कर दूँ। वो पैसे वापस मांगने वाले मैसेज होते हैं मोहित। थैंक यू सो मच।